चलिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 2023 2030 सॉरी, मई जून वेरिएंट 52 का पेपर है। इसमें आपको सॉल्बिलिटी की, मुझे लग रहा है सॉल्बिलिटी का क्वेश्चन है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो नाम रखते हैं इसका सॉल्बिलिटी एंड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सवाल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड को डाला है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए जी, अब ये कह रहे हैं प्रिडिक्ट हाउ द सॉल्बिलिटी विल चेंज एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। आप देख सकते हैं, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी कराया था कि ये -16.7 है। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, डेल्टा सोल्यूशन इज -116.7 किलोजूल पर मोल। बताइए, ये एक्सोथर्मिक है। माइनस में माइनस का मतलब है एक्सोथर्मिक है। बताइए टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा। सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ये जहन में रखिएगा, ये माइनस में, माइनस का मतलब है ये हीट निकाल रहा है। अस्सलाम सर। ये खुद हीट निकाल रहे हैं और आप इसको हीट हीट निकाल रहे हैं और आप इसको हीट दे रहे हैं, तो ये खुश होगा नाराज होगा। खुश होगा। ये एक्सोथर्मिक हीट निकाल रहा है और आप इसको हीट दे रहे हैं, ये खुश होगा। हम, ये माइनस है ना, माइनस का मतलब हीट निकाल रहा है। नहीं सर। जो कहेगा मुझे तो तो हीट, मतलब वो अपोजिट चाहता है कि मतलब मेरी हीट रिड्यूस हो जाए, इस तरीके का सिचुएशन होगी। नहीं ना बेटा, ये खुद माइनस है, माइनस का मतलब हीट निकाल रहा है, इसे हीट नहीं चाहिए। अच्छा, इसे हीट ओके, सही चाहिए है। नहीं है और आप इसे हीट दे रहे हैं, तो ये नाराज होके लेफ्ट हैंड साइड पे इक्विलिब्रियम ले जाएगा। बात समझ में आ रही है। सर तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी ना। तो फिर सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप लिखेंगे सॉल्युबिलिटी, सर डिक्रीज क्यों होगी? हाँ डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी? सॉल्युबिलिटी, solubility of calcium hydroxide decreases। solubility of calcium hydroxide decreases। आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, as temperature increases as temperature increases equilibrium
शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड। भाई टेम्परेचर बढ़ाने से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। एक्सो है ना, एक्सो माइनस का मतलब एक्सो। तो फॉरवर्ड एक्सो, बैकवर्ड एंडो। तो वेन एवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट फेवर्स एंडोथर्मिक। याद रखने वाली बात है। तो आप लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, it does not favor at high temperature। चलिए जी, ये आपने बात कह दी। अब ये कह रहा है डिस्प्ले योर प्रिडिक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्केच ग्राफ बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। Label the axis with unit and give numerical value to ensure that the line clearly show the solubility at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा हमने सॉल्बिलिटी रखना है वाई एक्सिस पे, क्योंकि हम वो मेजर कर रहे हैं। इसकी यूनिट दी हुई है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये लिखा हुआ ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 है। तो हम क्या करेंगे देखें, ऐसे इसका ग्राफ बनाएंगे। और यहां से इसको इसको मिलाएंगे और इसको यहां गिरा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये जो जगह है, ये सॉल्बिलिटी है 1, और ये आ जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जाके लगा होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा, नहीं आ रही है? सर ये 100 डिग्री वाली बात जरा एक दफा बता दें। देखें उसने ये कहा है, गौर से देखें आप। ये सवाल मैंने आपको परसों तरसों भी कराया था, 2 दिन पहले। बिटवीन 0 और 100 लिखाना है। जब वो कह रहा है 0 और 100, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 होगा, ये 100 होगा। आपने लिखा है सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो सॉल्बिलिटी क्यों डिक्रीज कर दिया आपने? उसने कहा था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी जो डेंसिटी है वो 1 है। तो यहाँ 1 लिख देंगे। ओके सर, ठीक है। बात समझ आ रही है? जी सर। अब लास्ट टाइम मैंने आपको एक डीआई बताई थी कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप दुनिया के फैसले चेंज कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ आपने क्या चीज चेंज की है? टेम्परेचर। शाबाश। तो टेम्परेचर हो गया बेटे, यू चेंज। और बोले क्या चीज नोट कर रहे हैं आप? सॉल्युबिलिटी। शाबाश। solubility of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया बेटा।
चलिए अगला क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है, प्लान करना है कि कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाय टाइट्रेशन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने टाइट्रेशन कह रहा है, वो टाइट्रेशन करने को कह रहा है आपसे, ठीक है। आपको पूरा इसने स्टेप बताए सारी के सारा, आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है, आपको ये भी बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नुकसान क्या है, सब लिखा है। इतनी कंसंट्रेशन हो तो कुरिसफ है, इस पे इरिटेंट भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी आपको बता दिए। आपको स्टेप बाय स्टेप इसने डिस्क्रिप्शन भी बता दी है कि एक्सपेरिमेंट करना कैसे है। आप बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले इक्वेशन लिखेंगे नंबर 1 पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl। बताइए कितने हाइड्रोक्साइड हैं इस इक्वेशन में अभी? OH कितने? 2। तो भाई कितने HCl चाहिए होंगे? 2। बन जाएगा आपके पास कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2 पानी। 2 पानी। अब ये कह रहा है आपने बताना है लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स विद वॉल्यूम वेयर एप्रोप्रिएट। आपने टाइट्रेशन करनी है, तो टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट के ऑपरेटर्स ये हैं। आपको चाहिए होगी ब्यूरेट, पिपेट। 50 cm³ ब्यूरेट होती है 50 cm³ की है। आपको चाहिए होगा पिपेट, पिपेट होती है 25 cm³। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। बिल्कुल वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क नहीं चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए होगी ना। अच्छा, ओके। अगर डाइल्यूशन होती है तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या ग्रेजुएटेड फ्लास्क चाहिए होती है। कोनिकल फ्लास्क होती है 250 cm³ की। ये 3 अप्रेंटिस तो टाइट्रेशन में चाहिए ही चाहिए होते हैं। नंबर 3, सूटेबल इंडिकेटर विद रेलिवेंट कलर। आपको चाहिए है मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थिलीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिनोफ्थिलीन कार्सिनोजेनिक है, इसलिए अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। उसने कहा है कलर भी बताओ। आप लिखेंगे रेड इन एसिडिक मीडियम, और येलो इन अल्कलाइन। अल्कलाइन मीडियम में येलो हो जाएगा। नंबर 4, आपने कैलकुलेशन दिखानी है और कंसंट्रेशन निकालनी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन निकालनी है आपको। MR इसका निकालना होगा, और मास इसका दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास निकालना होगा। क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास गिवन होगा? इसकी डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम। 1 लीटर में 1 ग्राम। चलिए अगला है नंबर 4। मास ऑफ, सॉरी, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला है मास ओवर एमआर। इसका मास है 1 और एमआर इसका होता है 74.1। 1 कहां से आया? डेंसिटी इज 1 ग्राम पर डीएम क्यूब। और कैल्शियम 40 है, 40.1 है। ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 2। तो 40.1 प्लस 32 प्लस 2, 74.1। 74.1। बेटे ये आपके पास आ जाएगा 0.0135 मोल्स। लेकिन आपको तो कंसंट्रेशन निकालनी थी। फिर आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल आपने निकाला 0.0135, वॉल्यूम इसका 1 dm³ है। तो आपके पास आ गए 0.0135 मोल पर dm³। पर dm³। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वालेकुम। फरू, मैं क्लास के बाद बात करूं? या तो मुझे मैसेज 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 कर, 1 बजे खत्म होगी यार। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, नंबर 5 में कह रहा है ये, a detailed method for the dilution of hydrochloric acid such that when a titration is carried out, the two reactant volumes are approximately equal at the end point. The relevant calculation and reasoning must be shown in full. डाइल्यूशन कर रहा है, डाइल्यूशन। आगे देखते हैं कैसे कर रहा है। A detailed method for the titration for the dilute hydrochloric acid such that when a titration is carried out, the two reactant volumes are approximately equal at the end point. आइए देखें कैसे करते हैं। उसके बाद कह रहा है डिटेल मेथड फॉर कैरिंग आउट सफिशिएंट टाइट्रेशन। एंड पॉइंट कैसे निकालेंगे? पूरी कैलकुलेशन दिखाओ। हाउ द रिजल्ट आर टू बी यूज टू डिटरमाइन द एक्यूरेट कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 5, पहले आप निकालेंगे इनका रेशियो, मोल रेशियो निकालेंगे HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। HCl 2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 है।
हमें डाइल्यूशन फॉर्मूला याद है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, मोल ऑफ एसिड बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस डिवाइडेड बाय मोल ऑफ बेस। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, लेट्स सपोज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है 2। क्या कोई कंसंट्रेशन गिवन है? ये देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन है 2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम है 250। तो भाई एसिड का वॉल्यूम निकालना है आपने। मोल रेशो में एसिड के मोल है 2, बेस की कंसंट्रेशन आपने अभी निकाली 0.0135, बेस का वॉल्यूम है 250। बोले यहां तक बात समझ आ रही है? बताइए ये वॉल्यूम कितना आएगा एसिड का, कैलकुलेशन करके बताइए। वीए कितना आ रहा है? बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा इसको मल्टीप्लाई करके बता देंगे क्या आंसर आ रहा है? 3.375। CM³ आ गया। यहाँ बेस का जो मोल्स है वो 1 है। अब आप क्या करेंगे? ये कह रहा है आपने पाइप इट आउट करना है 3.4 CM³ ऑफ 2 मोल पर DM³ HCl and transfer to a volumetric flask of 250 CM³। आपने HCl निकाला और इसके अंदर आपने भर दिया 2 मोल पर DM³ और 3.4 CM³। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसका वॉल्यूम है 250 CM³। यहाँ इस पे मार्क लगा है। आपने इसके अंदर डालना है HCl। कितना निकाल के डालना है? 3.4 CM³। फिर आपने इसके अंदर डाल देना है डिस्टिल वाटर। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, fill the flask up to the mark
विद डिस्टिल वाटर। आपने डिस्टिल वाटर तक डाल दिया, मार्क तक के। उसके बाद इसको आप मिक्स करेंगे। पॉइंट नंबर 3, इसको मिक्स करेंगे, शेक वेल। अब आप क्या करेंगे अगला? कंसंट्रेशन ऑफ HCl निकालेंगे। बताइए कंसंट्रेशन ऑफ HCl कैसे निकालेंगे? तो मास ओवर वॉल्यूम शायद। नहीं ना, नहीं ना, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ HCl तो आपको दी हुई थी 2 मोल पर डीएम क्यूब ना, देखें। अच्छा, तो कितना यूज हुआ होगा फिर उससे हम उसको तो पता कर आप सकते हैं ना। बताइए, आप बताइए कि जो वो है, क्या नाम है उसका, जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की? बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन क्या थी? तो ऊपर करना उसमें लिखा हुआ होगा। देखिए कितना है, 0.0135। जी। जीरो जी। पॉइंट जीरो वन थ्री फाइव तो HCl की इसकी डबल होगी। जी। तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज 0.0135 मल्टीप्लाई बाय 2। बताएं आंसर आ मल्टीप्लाई रहा है करके कितना जीरो, आ रहा है? 0.027। 0.027। क्या दोबारा बोलिएगा, क्या पूछ रहे हैं? आंसर जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो टू सेवन ठीक है मेरा बेटा। एक मिनट रुकिएगा। मैं जरा, अच्छा जी यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक मिनट मुझे कंफर्म कर लेने दें, यही कंसंट्रेशन आ रही है। 2013 समर पेपर 52। अच्छा जी यहाँ तक के हो गया आपका। अब आप लिखेंगे कि आपने कितना पाइपेट आउट करना है। बोले आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। अच्छा जी, मैंने तो कुछ ज्यादा ही आपको सब करा दिया। मार्किंग स्कीम में तो इतना है भी नहीं। डिस्क्राइबिंग a solution of HCl in volumetric flask which must include using a Buris as a dilution of between 50 and 800 volt, suggest the mixture HCl। ठीक है, कैल्शियम टू जैसे डिटेल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपने करना पड़ेगा टाइट्रेशन मेथड, क्या टाइट्रेशन की है, ठीक है। अब आप यहाँ करेंगे टाइट्रेशन। पहला है पाइप इट आउट। 25 cm क्यूब ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू कॉनिकल फ्लास्क। नंबर 2,
Add few drop of methyl orange. मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, इसमें आपने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाल दिया। नेक्स्ट है, वालेकुम अस्सलाम। फिल द ब्यूरेट with HCl solution. Fill the burette with HCl solution. अब है add HCl to calcium hydroxide solution slowly until end point is reached. Until end point is reached. Note burette reading यानी वॉल्यूम ऑफ HCl एडिड, जितना आपने उसके अंदर ऐड किया वो सारा का सारा आप नोट कर लें। आप ये प्रैक्टिकल रिपीट करेंगे, टाइट्रेशन रिपीट करेंगे, यहाँ तक कि आपके पास जो रीडिंग का डिफरेंस आ जाए वो 0.1 का डिफरेंस आ जाए। रिपीट द टाइट्रेशन until obtain 0.1 cm cube difference. रीडिंग का फर्क 0.1 का डिफरेंस आ जाए। एंड पॉइंट क्या होगा? एंड पॉइंट इज कलर चेंजेस येलो टू रेड। एंड पॉइंट होगा येलो टू रेड। पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी है, तो लिहाजा लेट सपोज एवरेज टाइटर हम समझते हैं 20.00 cm क्यूब आ गया। तो भाई मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, टाइटर वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय 1000। बेटा कंसंट्रेशन हमारे पास है HCl की 0.027, वॉल्यूम है 20, 1000 से डिवाइड कर दिया, इसको आंसर 1000 आया से डिवाइड कर दिया। 5.7, बताओ। आंसर आ गया कितना? 5.4, 10 to the power 5.4। minus 4। ठीक है बेटा, 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। अच्छा, अब आप निकालेंगे मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन जो निकालनी डबल थी। थे। हाँ बेटा, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन निकालनी थी। तो अब बताओ कितना मोल रेशो कितना होगा इसका? 2 से डिवाइड कर देंगे ना? जी सर, HCl डबल था ना। हाँ, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से। अब बताओ 2.7, कितना? 10 to the power minus 4। 2.7 इंटू 10⁻⁻⁴ 4। मोल आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे इसी तरह से कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। मोल आया था, आपने कितना बोला था? 2.7 इंटू 10 टू पावर 7 -4 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1000। कितना आया बेटा? 0.01 0.0108। 108 मोल पर डीएम क्यूब। ये देखें, आपने आपसे कहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन निकालनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक कर लेते हैं मार्किंग स्कीम में इसका आंसर क्या यही है। उसमें ऐसा जैसा कुछ लिखा ही नहीं है। चलिए अगला सवाल है, स्टेट वन हैजर्ड दैट मस्ट बी कंसीडर। मैंने आपको कल भी समझाया था लास्ट क्लास में, सारा हैजर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये रहा सारा आपने लिखा हुआ है कि HCl इरिटेंट है, ठीक है, कोरोसिव है। ठीक है, जब आपने कह दिया इरिटेंट है तो आपने ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, आंखों को बचाने के लिए गॉगल्स पहनने पड़ेंगे। तो आप लिखेंगे HCl, इसकी कंसंट्रेशन 2 मोल पर डीएम क्यूब है, पर डीएम क्यूब। 2 मोल पर डीएम क्यूब है। इस इरिटेंट मेक श्योर टू यूज रबर ग्लव्स, प्लास्टिक वाले ग्लव्स नहीं, रबर ग्लव्स एंड सेफ्टी गॉगल्स। बायोलॉजी के पेपर 5 में भी यही सब कुछ लिखते हैं। चलिए जी, 1 खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। सर कितने क्वेश्चन है? टोटल मेरे ख्याल में 2 ही क्वेश्चन है। 15 मार्क का था ऊपर वाला। हाँ, 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है? हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 कॉपर सल्फेट। इसका मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालनी है। तो इस टॉपिक का नाम है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। आपको ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक पहले क्रूसिबल लेनी है, उसके खाली का मास निकालना है, विच इज 15.20। फिर इसमें कॉपर सल्फेट डालना है, तो मास हो जाएगा, बढ़ जाएगा 16.76। इसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद इसमें से पानी को उड़ा देना है। तो अब मास निकालना है दोबारा। अब ये आ जाएगा मास ऑफ क्रूसिबल प्लस कॉपर सल्फेट। बाकी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, ठीक है। बताइए मास ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे निकालेंगे?
मास ऑफ कॉपर सल्फेट या वाटर? कॉपर सल्फेट कैसे निकालेंगे, पहले कॉपर सल्फेट बताएं। सर C माइनस A कर लें? C-A कर लें, बिल्कुल सही है। चलिए जल्दी से बताइए, मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे। बोले, मास ऑफ वाटर कैसे सर निकालेंगे। C माइनस B कर देंगे। C-B या B-C? B में वाटर भी है। हाँ हाँ, ना, B बी बड़ा माइनस है C ना। ज्यादा सही है। हाँ बी ठीक है, B माइनस सी। माइनस C। अच्छा अब बताइए, आपने मास ऑफ कॉपर सल्फेट निकाल लिया, मास ऑफ वाटर निकाल लिया, अब बताएं मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे निकालेंगे। बोले, मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे निकालेंगे। वो मास MR का कोई फॉर्मूला था ना हमारे पास। जी 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 जी। मास अपॉन MR, अगर मुझे सही याद है तो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये मोल आ जाएगा आपके पास, ये मोल आ जाएगा। तो आपके पास डी आया था ना, डी, जो आपने डी निकाला था, डी। कॉपर सल्फेट का एमआर निकालिएगा कितना है। यहाँ निकालने को कहा हुआ है इसने, ठीक है। कॉपर सल्फेट, कॉपर है 63.5, सल्फर है 32.1। सर 159.6। 159.6। गूगल किया है वाटर मैंने। का भी वाटर का भी निकालना है। वो तो 18 होता है 18, ना सर। 18.0 लिख लिया, ठीक है। तो 159.6, डी डिवाइड बाय 159.6, और ये क्या आ जाएगा, E/18। चलिए माम शाबाश, जल्दी से कैलकुलेटर निकालिए और C-A बताते रहिए। ओके सर। अगर कोई कैलकुलेटर से बता रहा है, कैलकुलेटर से बता दे, मार्किंग स्कीम में लिखा हो तो उसमें से बता दे। सही है सर, कैलकुलेटर कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ। सही है ये बेटा, शाबाश बताएं। पहला 1 है। सर पहला है 1। 1.00, दूसरा बताएं। 1.15। 1.15, शाबाश। तीसरा है 1.28। 1.28, शाबाश। फिर चौथा 1.34। 1.34। एक सेकंड सर, साथ में कोई और भी कर रहा है ना, कोई गलती ना हाँ हो हाँ, मैं जाए। चेक, नहीं नहीं, करें करें, सही होगा इंशाल्लाह। गलती होगी साफ पता चल जाएगा कि कम ज्यादा हो रहा है। एक सेकंड में अटक गई। ओके 1.34। ओके फिर है 1.42। 1.42। 1.53। 1.53। 1.6। 1.6, एक और नंबर बताएं। 1.6। 1.72। सर सॉलिड नंबर है। 1.60। नहीं नहीं, हाँ जी 0। मुझे लग नहीं रहा, इतना होल नंबर आ नहीं सकता, दोबारा चेक करें। अच्छा अभी कर लेते हैं। नहीं सर यही आ रहा है। 1.6 ही आ रहा है। ठीक है, 1.60, शाबाश। आगे 1.85। 1.85। 1.97। 1.97, शाबाश। बी जी। माइनस सी। हम्म,
0.56, 0.56, 0.67 0.67 जी। आ नहीं सकता 0.7, 67, 0.67 अगला आ नहीं वाला सकता ऊपर बी वाला माइनस जीरो सी पॉइंट है। सेवन आपने बी माइनस सी किया है ना, जी सर। तो 5 आना चाहिए मेरे सर। ख्याल में, चेक करो। तीसरा जो है वो 7.2 है। तीसरा सिक्स 7.2 फाइव है, 6.5 आ रहा है। 6.5 आ दूसरा रहा है। तीसरा 7.2 है, 7.0 है, 7.2, 2. 5 में से, ठीक है। अगला बताएं। 0.76, 0.76, उससे अगले 0.85, 0.85, उसके बाद 0.81, 0.81, फिर 0.9, 0.90, फिर है 0.97, 0.97, 1.04, शाबाश, 1.04, फिर है 1.11। शाबाश, 1.11। चलिए अब जो आपका डी आया ना, डी, ये रहा डी, उसको 159.6 से डिवाइड करते रहे। डी आया, ये मास ऑफ कॉपर सल्फेट कॉपर ना। सल्फेट, बिल्कुल बिल्कुल, उसको 159.6 से डिवाइड करेंगे। पहला है 6.26 10⁻³ 6.26 इंटू 10⁻³ दूसरा 7.205 इंटू 10⁻³ ठीक है, 7 पॉइंट, एक मिनट है, जी। दूसरा आपने क्या बोला? 205 7.05, 205 7.20 या 7.21 कर देते हैं। चले अगला बोले। 8.02 8.16। अच्छा, हमारा एट चलता रहा है। 8.02, 02 8.02, 8.02। चले अगला बोले। 8.395 395 8.395, जी सर। 39 है, 40 हो 8.39, जाएगा। 395 आ रहा है 395, तो तो एट 40 पॉइंट फोर कर लेता हूँ। जी सर। 8.40, अगला 8.897 तो 8.90 8.90। अगला 9.586 9.60 9.60, 0.01 आ रहा है अगला। 0.01, इसका मतलब हुआ 1.00 10⁻²। अगला बोले। 0.01 0.01। दोबारा 0.01, जी, दोबारा दोबारा आया। कोई ना कोई फर्क होगा, 1.001 होगा, 02 होगा, कुछ होगा। जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो सेवन आ रहा है ये वाला, और पिछला वाला आ रहा है वो वाला 0.0 आ रहा था, तो वन मतलब 1 पॉइंट के बाद जीरो जीरो एट जीरो 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 था। सही है, 1.08 कर दिया। अगला 0.0115
116 कर देते हैं, 1.116। अगला बोले। 0.0123। तो 1.23 कर देते हैं। शाबाश मेरे बच्चे, बाप शाबाश। चलो जी, अब इसको कर दो जरा। ये जो अभी हमने वैल्यू निकाली है ये है ना? हाँ बेटा। अब आपने जो है वो ई जो निकाला ना, ई। शाबाश। बताएं कितना आ रहा है पहला वाला। पहला आया है 3.4777 10⁻⁻⁴। माइनस सर ई फोर अभी हमने ये जो अभी हमने निकाला है। ये ई है, ये वाला ई है ये। बेटा 0.56 डिवाइड बाई 18 है। कहाँ चले गए बेटा। जी जी सर, अब जीरो समझ आ गया। पॉइंट जीरो थ्री वन वन हेलो। हाँ हाँ। थ्री पॉइंट जीरो वन 0.0311। क्या लिखूं। 0.0311। 311 तो 3.11 तो लिखा है। सही है, -2 सही हो है जाएगा सर। ना क्या। ठीक है सर, समझ आ चलो गया। ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। अगला है 0.036। तो 3.6 × 10⁻²। 0.04। तो 4.0। और जीरो अगला पॉइंट है जीरो जीरो पॉइंट फोर जीरो टू टू फोर टू तो फोर तो फोर पॉइंट टू पॉइंट टू करना है। हाँ। फिर है जीरो पॉइंट अगर जीरो फोर सेवन टू अगर उसने ये तो नहीं लिखा, देखो कि होल नंबर में लिखना है। थ्री while the सिग्निफिकेंट number फिगर्स of लिखा है। moles should be recorded to 3 significant figure। क्या कर रहे हो ये सबका साहब, ये देखो क्या लिखा है। आधा masses ठीक should be करके फिर record आधा हमने डिफरेंट कर दिया। नहीं कोई बात नहीं, masses should be 2 decimal places। mole should be recorded to 3 significant figure। तो सब में 3 significant figure ही तो है। बात समझ आ रही है। जी सर। लेकिन वाटर के मोल्स में तो 3 significant नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है जीरो लगाना पड़ेगा इधर। 3.10, 3.60, 00, 4.20। चलिए अगला बोलिए। सर 4.72। फोर मैं खुद पॉइंट कन्वर्ट सेवन करने की जीरो कोशिश कर रही हूँ। ठीक है अगला। 4.5। 4.50। उससे अगला 0.05, तो तो 5.0। 5.00। उससे अगला जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव थ्री थ्री एट एट 34 कर फाइव देते हैं। पॉइंट फोर जीरो कर थ्री दिया, ठीक है। उससे अगला 0.0577। तो 5.80 कर दिया। फाइव पॉइंट उससे सेवन एक बार सेवन कितना आ रहा है लास्ट वाला। फाइव लास्ट आ रहा है 0.061। सिक्स मैं पॉइंट क्यों वन गलती कर सिक्स रही हूँ? 6.1 आगे क्या है। सिक्स सिक्स सिक्स। पॉइंट वन सिक्स तो 6.20 कर देते हैं। ओ माय गॉड। अब आपने बनाने हैं ग्राफ। सर राउंड ऑफ कर देंगे तो ग्राफ का रिजल्ट डिफरेंट नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, गलती कर दी है सब। शुरू से राउंड ऑफ करते हुए आए। इतना फर्क आएगा नहीं। अच्छा जी, इसने क्या कहा है, वाई एक्सिस में मोल्स ऑफ वाटर लिखना है और एक्स एक्सिस में मोल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो भाई यहां लिखोगे तुम मोल ऑफ
कॉपर सल्फेट स्लैश यूनिट, और इधर लिखोगे मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ H2O स्लैश मोल। बताइए मोल जो आपने निकाले हैं मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, वो मैक्सिमम कितने आ रहे हैं? सर एक दफा ऊपर कर ले, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं उसका। ये लें, एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस, यानी एफ एफ की बात हो रही है। मैक्सिमम आ रहा है 9.6। जी बोले बात समझ आ रही है? जी जी सर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको यहाँ लिखते हैं इंटू 10⁻⁻³ मोल ऑफ कॉपर सल्फेट आ रहा है, लेकिन आखिर वाले तो -2 भी तो आ रहे हैं ना, आखिर वाले तो -2 भी आ रहे हैं। ओ भाई बोलो मेरी बात समझ आ रही है? सर सर हम -2 -3 डिफरेंशिएट करने से बेहतर है इन सबको एक -2 या -3 दोनों में से किसी एक में ना कर दें हाँ कन्वर्ट। यही मैं भी यही सोच रहा था। इससे बेहतर ये था कि डेसिमल में रखते हैं। आप बात समझ रहे हैं? तो अब बताएं क्या करें, 1.00 को 10⁻³ बनाने के लिए ये हो जाएगा 0 देखें, -3 -3 -3 -3। तो बताइए ये 1.0 से क्या हो जाएगा, ये क्या ये 10 हो जाएगा या 0.1 हो जाएगा? मेरे ख्याल में 0.1 हो जाएगा। अगर ये देखें 1 × 10⁻³ है, ठीक है, तो हमें इसको -2 करना है, तो डेफिनेटली 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपके पास था 1.00 इंटू 10⁻⁻², तो -3 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा 10, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 10.0, ये आ जाएगा 10.8। बेटा 10.8 ही होगा ना? सर एक मिनट पुरानी पिक्चर देख लेते हैं। तो उससे आ जाएगा 11.6, जी पहले 1.08 था ना, तो अब 10.8 हो गया। ये आ जाएगा 12.3। चलिए शाबाश, अब स्क्रीनशॉट ले लें, इसका काम करते हैं। ओके सर, ले लिया। चलिए जी, अब आपने बताइए, अगर इसको हम फॉल्स सोल्यूशन लेते हैं, इसको करते हैं 5 इंटू 10⁻⁻³ इसको रखते हैं 6, इसको रखते हैं 7, इसको रखते हैं 8, इसको रखते हैं 9, इसको रखते हैं 10, इसको रखते हैं 11, इसको रखते हैं 12, इसको रखते हैं 13। मेरे ख्याल में ग्राफ आ जाएगा। सर सबसे छोटा 6.26 है और सबसे बड़ा 12.3 है, तो आराम बस से आ हो जाएगा जाएगा, इसमें तो। हो जाएगा आराम से, ठीक है। अच्छा 10⁻³ यहाँ लिख दिया, जान ही छोड़ा दिए। चाहो तो 5.00, 6.00, 7.00 लिख दो।
चलो जी, वाई एक्सिस में हम रखते हैं, वो सब -2 है। यहाँ लिखेंगे इंटू 10⁻⁻²। वाटर सारा -2 में ही है। सारा -2 ही है ना, जी। तो इसको और रखते हैं सबसे रेड से। छोटा 3 है। तो देखो इसको रखते हैं 3। और सबसे बड़ा समझे 6.2 है। आओ चेक तो कर लेते हैं, बड़ा ये 4, बड़ा बना सकते हैं ग्राफ। 5.0, 6.0, 7.0। मेरे ख्याल में इतने में आ जाएगा। सर आ तो जाएगा, लेकिन ये 70% कवर हो रहा है। हम 4 कितने डब्बे आपने भी लिए हैं बॉक्सेस? अबे भाई ये क्या हो गया, 70 से ज्यादा ही है। ओके। नहीं, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है वो भी 6 से स्टार्ट होगा, 12 पे खत्म हो जाएगा। तो समझे जो माँ, रीडिंग हमने जो स्केल बनाया है वो ज्यादा ही है। ठीक है। चलो तो मुझे पहली वैल्यू बोलो, एक्स एक्सिस की क्या है? एक सेकेंड। पहली वैल्यू एक्स एक्सिस की है 6.26। 6.26, ठीक है। 6, 6.1, 6.2, 6.25, कितना आ रहा है 6.26 पे? 3.1। तो 3.1, दो नंबर बराबर आ रहे हैं। तो 3.1, माम ये आ गया 3.1। जी सर। अगला बोले। अगला है 7.21 एक्स पर। 7.2 ये रहा। और वाई पर है 3.6। 3.5 ये रहा, 3.6 ये रहा। यूं लेके गए और यहाँ से यहाँ लेके आए, ये पूरा हो गया 3.6। अगला बोले। 8.02 एक्स और वाई पर 4। 8.0, 02 है तो 8 कर लेते हैं। ठीक है। 8 पे कितना है? 4। ये आ गया 4। उसके बाद है 8.40 8.40, एक्स पर, और वाई पर है 4.2। 8.4 का आपने, 8 और 5.4.2, 4.2 है वाई पर। तो 4.1 और 4.1, 4.2, ये आ गया 4.2। कुछ गलत तो नहीं है, देखें। नहीं सर, अभी तक तो सही जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे। उसके बाद है 8.9 एक्स पर। 8.9 ये रहा। जी। हाँ। और वाई पर है 4.7। 4.7, तो उससे फोर मतलब 2 डब्बे पॉइंट ऊपर नाइन प्रीवियस वाले से। 4.8, 4.7, ये 4.7। चलो बेटा अगला उसके बोलो। बाद है एक्स पर है 9.6 और वाई एक्स पे पर है 4.5। तो देखो ये रहा 9, 9.5, 9.6। 9.6 पे कितना है बेटा? 4.5। 4 यहाँ आएगा। ये आ उसके गया बाद 4.5। हाँ, अगला है अच्छा, 10। एक्स एक्सेस कितना था? 9.6 था। एक्स 9.6 था जी। अच्छा, तो ये 9.6 ये होगा। अगला बोले बेटा। अगला है 10 एक्स पर ठीक है, 10x और पे 5 वाई पर। ये आ गया। ठीक है। उसके बाद है 10.8 एक्स टेन पर पॉइंट एट 10.8 है ये रहा। और वाई पर है 5.4। 5.4।
उसके बाद है 5.48. उसके बाद है 11.6, 11.6. और वाई पर है 5.8। 5.8. जी 8। 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. ये आ गया बेटा 5.8. उसके बाद आखिरी है 12.3। 12.3. जी एक्स पर। ठीक है, और वाई 12.3. पर है 6.2। 6.2. 6.1. 6.2. बन गया जी सर, ग्राफ सब प्लॉट हो गया। कितना मुश्किल काम होता है यार। सर ये तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनेगी बिल्कुल लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनेगी। और सभी आ गए उसने कहा, ऑलमोस्ट पॉइंट पर। सभी आ गए, ये तुक्का लगा है। हाँ ये तुक्का अच्छा लग गया वैसे। हाँ अभी देखते हैं, उसने बेस्ट फिट मांगा है। माम सही बन गया या ऊपर? चलो सही इतना ही है। सर हाँ वो 2 पॉइंट्स है ना नीचे, और राइट साइड पे भी एक तो है आगे पीछे। लाइन ऑफ बेस्ट फिट है सर, बेस्ट फिट बनानी है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इट इज रिकमेंडेड दैट यू डू नॉट इंक्लूड द ओरिजिन इन योर चॉइस ऑफ स्केलिंग। तो हमने वैसे भी जीरो से स्टार्ट नहीं किया, जी हमारा तो स्टार्ट ही ऐसे हुआ है। टू ये तो 2.5 होगा। इसको इसको 2.0 कर लेते हैं। ठीक है, 2.0 से स्टार्ट किया है। अगर जीरो को इंक्लूड ना भी करें तो भी सही है। ये कह रहा है सर्किल एंड लेबल ऑन द ग्राफ एनी पॉइंट यू कंसीडर टू बी एनोमलस। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 नहीं, वहां बोले यही है। बोलो मेरे बच्चों, यही तो पॉइंट है ना? हाँ चले गए। वहां मेरी आवाज आ रही है? चलिए इधर लिखेंगे 0.5। साथ मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, यही पॉइंट्स होंगे ना। ठीक है। 0.5 shows that copper sulfate had decomposed। भाई दो ही फैक्टर हो सकते हैं। 0.5 जो आपके पास आ रहा है वो बता रहा है कि उसके अंदर जो मास ऑफ वाटर है ना, वो ज्यादा आ रहा है। मास ऑफ वाटर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है जो कॉपर सल्फेट, जब आपने मास निकाला है, वो पहले से उसमें पानी था, शो दैट कॉपर सल्फेट है डिकम्पोज। या तो वो डिकम्पोज हो गया है, या बिफोर हीटिंग, जब इनिशियल मास लिया होगा, क्रूसिबल वॉज वेट, कि गर्म करने से वो जो पानी लगा हुआ था वो पानी उड़ा है। अगला है 0.6। सर एक दफा ये 0.5 जरा रिपीट कर दें, आवाज का इशू हो देखो, गया था बीच में। अच्छा ठीक है माम, मैं ये कह रहा था 0.5 देखो, ओरिजिन जहां हमारा आना चाहिए तो उससे ज्यादा है ना जी इसका। और वाई एक्सिस पे क्या है, मास ऑफ वाटर, मोल जी ऑफ वाटर।
है ना, मोल ऑफ वाटर है ना। जी तो जी है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के मोल ज्यादा आ रहे, कम आने चाहिए थे। तो मतलब कुछ गीला होगा या तो वो जो क्रूसिबल इस्तेमाल किया है। हाँ, तो इसका मतलब है वो क्रूसिबल जो पहले से गीला था, और जो आपने है दूसरा ना। पॉइंट लिखा है डीकम्पोज वाला। अच्छा, अगर तुम इसको देखो, अगर तुम इसको कॉपर सफाई एक्स एक्सिस पे देखना चाहो, तो तुम्हें इसको यहाँ करना पड़ेगा। जी इसका जी मतलब ये तुमने मोल कॉपर सल्फेट के कम लिखे हैं। तो जी, कम लिखे, इसका मतलब कहीं ना मतलब है कहीं वो कॉपर, लूज हो गए। इसका मतलब है कॉपर सल्फेट डिकम्पोज हो गया। ओके वरना सर, मोल ठीक है। यहाँ, मोल ज्यादा आते। तुमने एक्स एक्सिस भी बता दिया, वाई एक्सिस भी बता दिया। अब पॉइंट सिक्स देखो, पॉइंट सिक्स यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पानी, पानी जो है इधर आना चाहिए, पीछे आना, ऊपर आना चाहिए, है ना। जी, वाई एक्सिस में ऊपर आना चाहिए, इसका मतलब है सारा पानी निकला नहीं है, कुछ रहता कम आ है रहा अभी है। भी। इसका मतलब है अभी आपने ज्यादा हीट करना चाहिए था। हाँ जी। इसका मतलब है वाटर जो है वो सारा निकला नहीं है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से। तो हम लिखेंगे पॉइंट नंबर सिक्स shows that all of the water was not driven off from the copper sulfate crystal। चलिए अगला पार्ट है, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो आइए देखते हैं कौन से दो पॉइंट लेते हैं। सर ये वाई एक टू ले माइनस लेते, वाई वन वाला करना है। हाँ बिल्कुल ये करना है। एक सॉलिड पॉइंट था ना सर 10 और 5 का, एक वो ले लेते अ, हैं। मेरे ख्याल में जो 7th पॉइंट है, देखें। एक ये ले लेते हैं। ये कितना है, 5.5 6। आप जो बोले मैं ले लूंगा, ठीक है। जी सर। चेक करें कौन से दो पॉइंट लें। सर ये जो इसके नीचे देखें, ये जो पॉइंट्स है 5 ऑन द वाई एक्सिस एंड 10 ऑन द एक्स एक्सिस, उससे वो पॉइंट पॉइंट का झंझट खत्म हो जाएगा सॉलिड पॉइंट्स से। अच्छा देखें, ये वाला लेते हैं, ठीक है। और से देखें कौन सा ले रहा हूं मैं। और एक और भी है, ये 8 और 4 पे, 8 एक्स पे 4 वाई पर, ये भी सॉलिड है। बोलो ये कितना हो रहा है। ये ले लो, ये वाला देखो 7.5। ये या ये सही जी है। जी 7.5 ले लेते हैं। और और ये ये बीच में, 3.75 होगा। अभी देख लेते हैं, तुम बताओगी। एक ये पॉइंट ले लिए, जो आया वही लेंगे, ठीक है। एक ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। चलिए वहां तकरीबन एंड पे हो गया है। बताइए कितना आ रहा है। 4 5 5.1 5.2 5.1 5.2 हो रहा है ये। जी 5.2 5 हो रहा है। पॉइंट, तो 5.2 माइनस नहीं नहीं, 3.75। 5.2 इंटू 10 to power -3 है। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी, वो ऐड करते हैं। y-y2। अच्छा अब इसका बताओ ये कितना हो रहा है। 3.5 3.6 3.75। ओके, और ये आ रहा है 10.5 है ना। इंटू 10 to power -3, ठीक है। अब क्या करना जी है, एक्स एक्सिस करना है ना। जी, एक्स एक्सिस पे x2 पहले लेंगे।
बोलो x2 पे कितना आ रहा है? ये 7.5 लग रहा है मुझे, 50। जी सर, लेकिन पहले हम ये 10 वाला पॉइंट लेंगे, हमने उसको एक्स। अबे ये हमने हमें -2 लिखने चाहिए ना। y एक्सिस पे तो -2 था ना। जी जी जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलती हो गई। अब पहले हमें लिखना होगा, आपने सही कहा, ये लिखना होगा बड़ा वाला। ये कितना है? 10.50। टेन जी, और पॉइंट फाइव अगला है मेरे जीरो ख्याल में। इंटू 10⁻³ माइनस जी। 7.50 इंटू 10⁻³ आंसर आया है 0.483। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सर, एक गलती हो गई। माइनस चेंज नहीं किया। अब आ रहा है निकालें, सर शाबाश। 4.83। ठीक है, ये था 0.5, ये था 0.6। 4.83 कह रही है ना आप? जी सर। तो तकरीबन 5 आ गया ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन। अब ये कह रहा है कमेंट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड इन बी। बताइए, जो आपका ग्राफ बना है वो सारे ज्यादातर पॉइंट लाइन पे ही, लाइन से बाहर है? लाइन पर है। चेक करें, सारे पॉइंट लाइन पे, लाइन के बाहर है। 2 पॉइंट्स है सर बाहर। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे मोस्ट ऑफ द, लिखेंगे मोस्ट ऑफ द पॉइंट आर ऑन द लाइन with only few anomalies। अगला कह रहा है यूज द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ योर ग्राफ सजेस्ट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। बताएं कितना आया था कॉपर सल्फेट? 5 आया था ना, 5H2O। एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने भाई? 5 निकाली थी ना। अभी ऊपर 4.83, हाँ, राउंड ऑफ करके 5 ही हो गई। तो ये जो आपका डिवाइड करके रेशियो आया है वही तो ग्रेडियंट है, जी वही जी, तो वाटर 5 है, आया। वाटर। तो 5 आ गया भाई। H2O अपॉन कॉपर सल्फेट किया है ना आपने। जी जी सर, समझ गई, समझ गई। 5/1 आया है तो आपने यूं लिख दिया। अब ये कह रहे हैं एक्सप्लेन कर दो। हमने पढ़ा ही नहीं सवाल, ये नीचे भी लिखा है वरना हम ऊपर लिखते नहीं। तो लिखा है, हम लिखेंगे स्लोप इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर। यहाँ लिखा वाटर, यहाँ लिखा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट 1 है, पानी 5 है। वाटर 5 है। सही है। ठीक है सर। चाहे तो यू लिख लें, चाहे तो यू लिख लें, कॉपर सल्फेट 1। चलो मेरे बच्चों, हो गया पूरा सवाल, ठीक है। अब अगली दफा जो जी सर। करेंगे वो समर समर का दूसरा वाला करेंगे, ठीक है। सर अगली दफा P4 करा दें। यार जब तक के मॉक्स चल रहे हैं ना सबके, तो ये एक अच्छा टाइम है अच्छा P5 की रिकॉर्डिंग जमा करने का। फिर तो हम CI तक P4 ही करते रहेंगे ना। अच्छा, चलें, सही है, ये बात भी सही है, ठीक है। सर फिर अगली हमने अगर, क्लास, हाँ हाँ मैं कह रही हूँ अगली क्लास के बाद आपने कहा था ना कि क्लास के बाद फिर सारे डाउट सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी हाँ आप हाँ, नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके बाद फिर जो है ना डाउट सॉल्विंग का रख लेंगे सेशन, ठीक है। बिल्कुल सही। बस तुम सैटरडे को आ पंद्रह रही बीस हो? मिनट चाहिए होंगे। जी इंशाल्लाह जरूर आऊंगी सर। चलो बस फिर पता नहीं, लेकिन शायद सैटरडे को क्लास ना हो, सली भाई ने मना कर दिया है। देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। ठीक है सर, इंशाल्लाह देख लेंगे। चलो, अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफिज। हाफिज।